Assalamualaikum, this is Aisha. We are studying computer science for grade 9 metric. Unit 3 networks की exercise solution आज solve करते हैं. First question is the IPv4 address is made up of dash binary bits. तो इसमें आपके पास हर उसमें 4 groups होते हैं और 8 bits का एक group होता है, तो 32 is the right answer. Routing is a process of taking data from one device and sending it to another device in a different network, किसी और नेटवर्क में. Third is DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol, the third option. Communication protocol covers authentication, error detection, correction, all of above. So these above communication protocol में सभी डिस्कस होते हैं. Receiver must be capable of accepting the messages. Next आपके पास है fill in the blanks. A dash is a computer service, a device that access a service made available by a server. सर्वर से कौन एक्सेस करता है? क्लाइंट एक्सेस करता है. तो क्लाइंट क्या है? इज अ डिवाइस दैट एक्सेस अ सर्विस. Okay, next is allow users to communicate using email, news group. So which allows you mail servers? It allows you user to communicate using email and news group etc. Web browser and web servers functions together as a client server system. वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है, वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करते हैं. इट वर्क्स एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम. आई एम जस्ट मूविंग इट ओवर हेयर. नेक्स्ट इज अ प्रोटोकॉल डिफाइंस डैश एंड डैश रूल्स एंड रेगुलेशंस. कि किस तरह उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है. ठीक है जी. नेक्स्ट, राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स को, आपस में कनेक्ट करता है किनको? मल्टीपल नेटवर्क्स को. एवरी डेटा पैकेट हैज़ एन आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेसिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ पार्ट ऑफ द डैश फॉर कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन के लिए उसको प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स को. ओके, I'm just moving it over here. Protocol. Next question is email stands for electronic mail, which is sent electronically. Okay. In a computer network, devices are connected through communication channel. Communication channel just like cables or sorry. A dash access a service made available by a server. Same client access करता है. Client access a service. Okay. Next is write short answers. मैंने short answers next उस पर किए हुए पेज पे, मैं आपको शो करवाती हूँ. ये सेम आपके short answers है जो आपकी बुक में है. How client and server communicate with each other. तो किस तरह communicate करते हैं? A client application requests some services. सर्वर उसको वेरीफाई करता है क्रेडेंशियल्स को और ऑथेंटिकेट करता है. अगर वेरीफाई हो जाते हैं तो सर्वर प्रोवाइड करता है द रिक्वेस्टेड सर्विसेज टू द क्लाइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अगर सिर्फ नेम आपको देने हैं तो आप सिर्फ ये नेम कर सकते हैं. सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन मीडियम. मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल दे दी है. सेंडर क्या है? जो वो डिवाइस जो इनिशिएट करती है रिक्वेस्ट को. रिसीवर जिसने मैसेज रिसीव करना है. मैसेज जो एक्चुअल आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपने कम्युनिकेट करनी है. प्रोटोकॉल फॉर्मल एग्रीमेंट टू सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स. ट्रांसमिशन मीडियम जो फिजिकल पाथ है जिन्होंने कनेक्ट करना है जिसने सेंडर या रिसीवर को. तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के. थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाता है हाउ टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट विद द नेटवर्क एड्रेसिंग. जिस तरह आपने किसी को अगर फ़ोन कॉल करनी है तो आपको एक यूनिक फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होता है. किसी और डेफिनेटली किसी दो बंदों का सेम फ़ोन नंबर नहीं हो सकता, सबके लिए यूनिक है. सिमिलरली ऑन द इंटरनेट जब आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो हर किसी का एक आईपी एड्रेस होता है यूनिक,
जो कि ऐसे पॉसिबल करती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके हर डिवाइस को। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी। इफ़ एन आईपी एड्रेस इज फिक्स्ड इन अ नेटवर्क तो वो आपका स्टैटिक होगा, लेकिन अगर हर दफ़ा एक न्यू कनेक्शन होता है और न्यू आईपी एड्रेस असाइन होता है तो वो आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम एक ही चीज़ है, इट्स अ फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स सेंडर एंड रिसीवर टू ट्रांसमिट द डाटा। कॉपर वायर भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, या माइक्रोवेव्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू एक्सेस द वेबसाइट्स। रिक्वेस्ट सेंड करते हैं बाय टाइपिंग द URL और हमें इन रिस्पॉन्स क्या मिलता है? कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट। कहाँ से मिलते हैं? जो कि एक स्टोर्ड होते हैं सेंट्रल लोकेशन पे, वेब सर्वर पे। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर जो है दैट फंक्शंस टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ब्राउज़र से आपने एज अ क्लाइंट आपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सेंड करनी है और वेब सर्वर से आपको रिस्पॉन्सेज मिलने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन? पॉइंट टू पॉइंट जिसका डायरेक्ट लिंक होता है बिटवीन टू डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल एंड टीवी। मल्टी पॉइंट जो कि एक सिंगल लिंक शेयर होता है विद मल्टीपल रिसीवर्स, जस्ट लाइक वाईफाई बेस्ड नेटवर्क। वो एक आप कनेक्शन लेते हैं और बाकी सब शेयर कर देते हैं मल्टीपल रिसीवर्स से। तो ये डिफरेंस है पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ एप्लीकेशन शेयरिंग? आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है? मीन्स मोर देन वन यूज़र मे यूज़ द सेम एप्लीकेशन। एग्जाम्पल एक दी हुई है कि जिसका एयरलाइन सीट रिजर्वेशन सिस्टम है, आप डिफरेंट ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करवा सकते हैं अपनी सीट रिजर्व करवाने की। जैसे किसी एक ने बुकिंग आपकी ओके कर देते हैं तो वो इमीडिएटली अपडेट हो जाता है बाकी सब ब्रांचेस पे भी कि अब ये सीट अवेलेबल नहीं है, ये सीट रिजर्व हो गई है। ठीक है, इसमें कोई भी आप और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, तो मैंने इसमें सिर्फ एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की दी है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर द बस टोपोलॉजी? इसके एडवांटेज क्या है स्टार के कि अगर आपकी किसी एक प्रॉब्लम आता है केबल में तो बाकी नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करेगा और ईजी होता है इंस्टॉल करना और कन्फिगर करना। डिसएडवांटेज क्या है? इट कंज्यूम्स मोर केबल देन द बस टोपोलॉजी। बस में आप एक ही केबल से सब कनेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ आपको हर किसी के लिए एक सेपरेट केबल रिक्वायर्ड है और मोर एक्सपेंसिव है क्योंकि आपकी केबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू यूर बस टोपोलॉजी। शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट है इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल इज क्लाइंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। जनरली आप क्या करते हैं कि क्लाइंट क्या है? हार्डवेयर है, बट क्लाइंट हार्डवेयर नहीं है। पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर इस पर हम यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन दैट हार्डवेयर इज़ द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हमने ईमेल चेक करनी है तो हम वेब ब्राउज़र को एज अ क्लाइंट यूज़ करते हैं, तो इसलिए पर्टिकुलर हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द हार्डवेयर इज़ द प्रोसेस विच मेक्स इट अ क्लाइंट। ये थे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके 4 क्वेश्चन है बेसिकली, बट एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ये आपके 4 क्वेश्चन है, बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी? तो ये रिपीट हो रहा है, इसमें मैं ये कवर नहीं करूँगी, बाकी तीनों मैंने इसमें कवर किए हैं। लेट मी शो यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? डिस्क्राइब बस, स्टार, रिंग एंड मैश टोपोलॉजी विद द डायग्राम ऑफ ईच। डायग्राम मैंने सबकी कंबाइन कर दी है, बट आप जब इसको करें बस टोपोलॉजी को मेंशन करें तो साथ उसकी आप पिक्चर देते हैं, जब स्टार की मेंशन करें तो आप स्टार की पिक्चर देते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टिंग लाइंस, डिवाइसेस एंड द कनेक्टिंग लाइंस। जो डिवाइसेस आप इसमें कनेक्टिंग है उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या है? इट कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क थ्रू अ सिंगल कॉमन केबल। इसमें सिंगल कॉमन केबल है जिसपे 2 आपके एंड पॉइंट्स हैं। ये केबल आपको इसका बैकबोन भी कहते हैं क्योंकि अगर ये फेल हो जाती है तो आपका होल नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। ये पिक्चर है स्टार टोपोलॉजी की। इट कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस यूजिंग अ सेंट्रल डिवाइस। हब या स्विच के थ्रू आप इसे कनेक्ट करते हैं सारे कंप्यूटर्स को, और डाटा आपने जो ट्रांसफ़र करना है वो हब या स्विच के थ्रू ही करना है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, बट राउटर के थ्रू आपने हब या स्विच के थ्रू आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है। अगर कोई एक कंप्यूटर या केबल में कोई फॉल्ट आता है तो बाकी नेटवर्क इफेक्ट नहीं होगा, बट इन केस अगर आपके हब या स्विच में प्रॉब्लम आ जाता है तो होल नेटवर्क विल बी अफेक्टेड। थर्ड आपके पास आ जाती है जी रिंग टोपोलॉजी।
It connects computer with exactly 2 other neighboring computers. Data can be sent in unidirection, मतलब एक डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शंस में सेंड कर सकते हैं. अ फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, अगर तो कोई 2 कंप्यूटर आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या उनमें कोई फेलियर है तो वो होल नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है. क्यों? क्योंकि आपका एक कंप्यूटर तो सिर्फ 2 डिवाइसेस से अटैच है, तो आपने कहीं और अगर डिवाइस सेंड करना है किसी थर्ड को तो वो उन्हीं की वे से हो, उन्हीं के थ्रू जाएगा. इसलिए अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. मैश टोपोलॉजी, इट कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू डायरेक्ट लिंक. हर डिवाइस का हर डिवाइस के साथ एक डायरेक्ट लिंक है. दिस टोपोलॉजी इज़ मोर रिलायबल एंड मोर सिक्योर एंड फास्ट, बट एक्सपेंसिव है क्योंकि केबल आपकी बहुत ज़्यादा, केबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने हर डिवाइस को हर दूसरी डिवाइस के साथ अटैच करना है. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ TCP/IP, डिस्क्राइब इट्स 5 लेयर विद देयर फंक्शंस. तो सबसे पहले TCP/IP क्या है जी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल is a suite of protocols that provide end-to-end connectivity between the devices over the internet. जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो एक लेयर्ड कम्युनिकेशन होती है जो कि आपके TCP/IP है. इसमें 5 लेयर्स हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर. क्वेश्चन में था कि इसका फंक्शंस भी एक्सप्लेन करने हैं तो हम एक एक हर किसी का फंक्शन एक्सप्लेन कर देते हैं. एप्लीकेशन लेयर में मैसेज, एक्चुअल जो मैसेज है वो सेंड होता है, साथ उसका रिसीविंग एड्रेस सेंड होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर. इसमें पोर्ट नंबर ऐड हो जाती है विद द मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, कि किस एप्लीकेशन ने इस डेस्टिनेशन पे किस एप्लीकेशन ने ये रिक्वेस्ट सेंड की है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है. थर्ड इज़ नेटवर्क लेयर, इट मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल डाटा अगर आपने सेंड किया तो जो रिसीवर साइड पे वाईफाई राउटर है वहाँ डाटा पहुँच गया नेटवर्क लेयर में टू द अदर नेटवर्क रिसीवर साइड पे. डाटा लिंक लेयर पे सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर. आपने कंप्यूटर से डाटा सेंड किया तो कंप्यूटर से जो आपका राउटर है सेंडर साइड पे वाईफाई राउटर जो आपका है वहाँ पे डाटा सेंड हो गया. ये किसका काम है? डाटा लिंक लेयर का. फिजिकल लेयर क्या है? इट्स अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज्ड, कि क्या यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए, केबल यूज़ हो रहा है या क्या यूज़ हो रहा है, तो वो फिजिकल मीडियम है. ये थे सबके फंक्शंस लेयर्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फंक्शंस आ गए. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द साइजेस ऑफ IPv4 एंड IPv6, एक्सप्लेन द मेथड टू कैलकुलेट द साइजेस ऑफ बोथ स्टैंडर्ड्स. IPv4 के टोटल साइज़ कितना था? 32 बिट्स. और IPv6 का टोटल साइज़ कितना था? 128 बिट्स. कैसे कैलकुलेट करना है? IPv4 की अगर एग्जांपल देखें, ये इस एग्जांपल है तो इसमें नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हैं? 4. ठीक है. और इसमें मैक्सिमम वैल्यू एक ग्रुप में कितनी आ सकती है? 0 to 255 डेसिमल में. उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपका 8 बिट्स बनते हैं. 255 इज़ द मैक्सिमम नंबर, तो अगर आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो आपके 8 बिट्स बनते हैं. सो नंबर ऑफ़ बिट्स फॉर ईच ग्रुप, ये भी हमने एक ग्रुप का कैलकुलेट किया था. 8 बिट्स आ गया फॉर ईच ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल ये 172 है, इसने 8 बिट्स रिजर्व करने हैं. 16 है, इसने 8 बिट्स रिजर्व करने हैं. 54 है, इसने 8 बिट्स रिजर्व करने हैं. अब नंबर ऑफ़ बिट्स फॉर ऑल ग्रुप्स, टोटल कितने ग्रुप्स थे? 4. तो 8 बिट्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 ग्रुप से, टोटल कितने हो गए आपके पास? 32 बिट्स. तो IPv4 का टोटल साइज़ क्या है आपके पास? 32 बिट्स. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर आप IPv6 को देखें, इसमें नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने होते हैं? 8. लुक एट दिस एग्जाम्पल, इसमें नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हैं? 8. और यहाँ पे डेसिमल नंबर था और मैक्सिमम नंबर था 255. यहाँ पे होते हैं 4 हेक्साडेसिमल डिजिट. हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम क्या हो सकता है? टेट्रा F. ठीक है. तो इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास 16 बिट बनते हैं जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है. तो बाइनरी में कन्वर्ट करें 16 बिट्स बनते हैं. एक ग्रुप के लिए इट्स मीन कितने आ गए? 16 बिट्स. तो टोटल ग्रुप्स कितने थे? 8. तो 16 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, टोटल आपके पास 128 बिट्स इसकी साइज आ गया. दैट इज़ ऑल फॉर चैप्टर नंबर 3. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in the comment section. Thank you very much for listening.